धौलपुर जिले के जंगलों में टाइगर, पैंथर और अन्य जंगली जानवरों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। जिले के सरमोत्रा और बाड़ी के जंगलों में टाइगर और पैंथर की मूवमेंट लगातार देखी जा रही है, जिससे डांग इलाके के ग्रामीणों में टाइगर और पैंथर के मूवमेंट से ग्रामीणों में भय का माहौल है। करौली धौलपुर टाइगर रिजर्व एरिया में लगे बाहरी क्षेत्रों में टाइगरों की दहाड़ गूंजने लगी है। साथ ही पैंथर भी लगातार हमले कर रहे हैं। सरमोत्रा क्षेत्र के रीछरा गांव के जंगलों में एक नंदी पर टाइगर के हमले से मौत के हो जाने के बाद अब वन्यजीव अभयारण्य के अधिकारियों की परेशानी बढ़ गई है। जबकि 2 दिन पूर्व रात को टाइगर का शीतलापुरा गांव के जंगल में मूवमेंट दिखाई देने के कारण ग्रामीणों में दहशत फैली हुई है। वर्तमान में रबी की फसल का सीजन भी चल रहा है और ग्रामीण खेतों में काम कर रहे हैं। वन्यजीव अभयारण्य के बाहरी क्षेत्र में टाइगर और पैंथर को पालतू और आवारा मवेशी के शिकार के लिए आसानी से मिल जाते हैं, जिसके कारण टाइगर और पैंथर जंगल से निकलकर गांव के आसपास आ जाते हैं। नंदी पर हमले के बाद वन्यजीव अभयारण्य के अधिकारी सक्रिय हो गए हैं और सुरक्षा को लेकर गश्त बढ़ा दी गई है। बता दें कि खुशहालपुर की खोह से रीछरा शीतलापुरा तक अक्सर ही जंगली जानवरों का मूवमेंट बना रहता है, क्योंकि यह जंगली क्षेत्र है और यहाँ कई जंगली जानवर रिहायशी इलाकों में घुस जाते हैं, जो पालतू और आवारा मवेशियों को अपना शिकार बना लेते हैं। शीतलापुरा गांव के जंगलों में 2 दिन पहले टाइगर का मूवमेंट दिखाई देने से ग्रामीण भयभीत हैं। धौलपुर जिले के सोने का गुर्जा थाना इलाके के बाबू महाराज मंदिर के नज़दीक बाइक सवार मां बेटा पर पैंथर ने जानलेवा हमला कर दिया। हमले में बुजुर्ग महिला गंभीर रूप से घायल हो गई है, जिसे परिजनों ने बाड़ी अस्पताल में भर्ती कराया है। गंभीर हालत होने पर चिकित्सकों ने जिला अस्पताल रेफर किया है। पीड़ित राम वकील ने बताया कि गुरुवार को उसकी 70 वर्षीय मां रामफूली छोटे भाई के साथ बाइक से बाड़ी शहर के गांव वापस जा रही थी। घने जंगल में बाबू महाराज मंदिर के नज़दीक अचानक पैंथर निकल कर बाहर आ गया, जिसने चलती बाइक पर झपट्टा मार दिया। बाइक गिरने से महिला पर पैंथर टूट पड़ा। हमला करने के बाद पैंथर जंगल में कूदकर भाग गया। हमले में घायल बुजुर्ग महिला को बाड़ी के सरकारी अस्पताल लाया गया, लेकिन गंभीर चोटें होने पर चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार देकर जिला अस्पताल रेफर कर दिया है। 2 दिन पहले भी सरमोत्रा थाना इलाके के खिन्नौट गांव में जंगली जानवर के हमले से एक किसान गंभीर रूप से घायल हो गया था। इससे पहले भी जंगली जानवर गांव में पशुओं को भी हमला कर चुके हैं, जिसमें 2 पशुओं की मौत हो गई। वन्यजीव अभयारण्य की टीम टाइगर और पैंथर के मूवमेंट को लेकर नज़र रख रही है और ग्रामीणों को सुरक्षित रहने की भी नसीहत दी है। अरे बाड़ी से मेरे भाई के साथ मेरी मम्मी घर पे जा रही थी सोने गुर्जा। इधर से जाते हुए बाबू महाराज से आगे से मर्रे की मंदिर के पास चीते ने झपट मारी मोटरसाइकिल पर। मोटरसाइकिल पटकवा दी, उससे मम्मी घायल हो गई, भाई के भी थोड़ी लग गई। चीता भाग गया और मोटरसाइकिल पटकवा के नहीं, मोटरसाइकिल फूट गई और मम्मी के लग गई। मोटरसाइकिल से आए। धौलपुर जिले के विशेष न्यायालय पॉस्को कोर्ट ने जिले के महिला पुलिस थाना पर साल 2022 में दर्ज हुए 8 वर्षीय बालिका के साथ दुष्कर्म करने के एक मुलजिम को दोषी करार देते हुए उसे 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 35,000 रुपये के जुर्माने से दंडित किया है। विशेष न्यायालय पॉस्को कोर्ट के विशिष्ट लोक अभियोजक संतोष मिश्रा ने बताया कि धौलपुर जिले के महिला थाना पुलिस पर एक परिवादी ने 21 सितंबर 2022 को एक रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसमें उसने बताया था कि वह अपनी पत्नी को धौलपुर बस स्टैंड पर छोड़ने के लिए गया हुआ था और घर पर उसके पुत्र और पुत्री रह रहे थे। इस दौरान आरोपी बबलू घर में घुस आया और उसकी 8 वर्षीय पुत्री को कमरे में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी बबलू को गिरफ्तार कर पॉस्को न्यायालय में पेश किया। आरोपी बबलू न्यायिक अभिरक्षा में चल रहा है। मामले में लोक अभियोजक मिश्रा ने कोर्ट में 17 गवाह पेश कर दस्तावेजों को साबित किया। प्रकरण में न्यायाधीश राजकुमार ने दोनों पक्षों की बहस और लोक अभियोजक की दलील सुनने के बाद गुरुवार को मुलजिम बबलू पुत्र रामजीलाल निवासी मोहल्ली का पुरा धौलपुर को दोषी करार देते हुए उसे 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 35,000 रुपये के जुर्माने से दंडित किया है।
दिनांक 21/9/2022 का मेला थाने का बहुत चर्चित मामला, जिसमें 8 वर्षीय अबोध बालिका के साथ बलात्कार के आरोपी को 10 वर्ष और 5 वर्ष का विभिन्न धाराओं में कठोर कारावास एवं 2 वर्ष का साधारण कारावास तथा कुल 35,000 रुपये के अर्थदंड से किया दंडित। मामला इस प्रकार से है कि एक प्रवादी ने दिनांक 21/9/2022 को अपनी पत्नी को बस स्टैंड धौलपुर पर छोड़ने गया तो पीछे से पड़ोसी बबलू ने घर के अंदर आकर उसकी 8 वर्षीय अबोध बालिका को कमरे में ले जाकर उसके साथ बलात्कार किया और जान से मारने की धमकी दी। सरकार की ओर से मुझ लोक अभियोग की दलीलों पर मनन करते हुए आज दिनांक 24/10/2024 को पॉक्सो न्यायाधीश श्री राजकुमार जी ने धारा 376 सपठित धारा पॉक्सो एक्ट 5/6 में 10 वर्ष का कठोर कारावास एवं धारा 457 आईपीसी में 5 वर्ष का कठोर कारावास एवं जान से मारने की धमकी 506 में 2 वर्ष का साधारण कारावास एवं कुल 35,000 रुपये के जुर्माने से किया दंडित। आरोपी बबलू पुत्र रामजी लाल निवासी मौलिकापुरा थाना सदर जिला धौलपुर है, जो वर्तमान में न्यायिक अभिलाषा से जेल धौलपुर में सन 2022 से निरंतर जेल में चल रहा है। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम ने एक आदेश जारी कर जिले के 3 कंडक्टरों को निलंबित किया है, जिन पर राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई है। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की कार्यकारी निदेशक यातायात डॉक्टर ज्योति चौहान द्वारा जारी किए गए आदेशों में बताया गया है कि वाहनों की निरीक्षण के दौरान राजस्थान राज्य के 12 कंडक्टरों के खिलाफ बिना टिकट यात्रा करने के मामले को गंभीरता से लिया गया है। कार्रवाई के तौर पर 12 कंडक्टरों को तुरंत प्रभाव से निलंबित करने के आदेश जारी किए गए हैं। इनमें 3 कंडक्टर धौलपुर जिले के हैं, जिन्हें निलंबित करने के बाद उनका मुख्यालय अलग अलग किया गया है। प्रबंधक राकेश कुमार ने बताया कि राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा बिना टिकट यात्रा कराए जाने पर धौलपुर जिले के 3 कंडक्टर लीलाधर शर्मा को निलंबित कर उनका मुख्यालय अलवर किया गया है। वहीं कंडक्टर मुनीश कुमार शर्मा को निलंबित कर मुख्यालय करौली और कंडक्टर अनिल कुमार को निलंबित कर उनका मुख्यालय दौसा किया गया है। मुख्यालय द्वारा अभी नए एक दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, जिसमें कोई भी परिचालक 2 सवारी से ज़्यादा यात्रियों को बिना टिकट यात्रा करवाते हुए पाया जाता है तो उसको सस्पेंड करके और उसका हेडक्वार्टर दूसरे ज़िले में या दूसरे डिपो में किया जाएगा। इसी आदेश के तहत हमारे यहाँ धौलपुर में 3 कंडक्टरों को इस आदेश के तहत सस्पेंड करके और अलग अलग जगह पे लगाया गया है। इसमें जैसे 1 या 2 सवारी के रिमांड लगते हैं तो उसमें उसकी विभागीय कार्रवाई होती है, लेकिन सस्पेंड नहीं होता है। 3 या 2 से ज़्यादा जो सवारी होती है उसमें उसका मुख्यालय चेंज किया। बाड़ी शहर के मलकपाड़ा मोहल्ले में एक घर में हमला करने और तोड़फोड़ करने का मामला सामने आया है, जिसमें आरोपियों ने धार्मिक भावनाओं को भी आहत किया है। पीड़ित परिवार का मुखिया घटना के वक्त आगरा किसी काम से गया हुआ था। ऐसे में घर में मौजूद महिलाएं भयभीत हो गईं। घटना के बाद पीड़ित को सूचना मिलने पर आगरा से आकर कोतवाली थाने में आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। पीड़ित दिलीप कुमार पुत्र भीकम चंद वैश्य ने बताया कि वह अपने कपड़े के कारोबार के सिलसिले में बुधवार को वह सुबह आगरा गया हुआ था। दिन में करीब 12 बजे से 1 बजे के बीच उनको फ़ोन पर उसकी पत्नी बिमलेश और मां मुन्नी देवी ने उसे बताया कि मलकपाड़ा के रहने वाले कुछ युवक घर के बाहर गाली गलौज कर रहे हैं, जो हाथों में हथियार लिए हुए हैं। जब उन्होंने घर के मुख्य दरवाजे को अंदर से बंद कर लिया तो तोड़फोड़ करने लगे, जिसको लेकर उसने अपने पड़ोसियों को फ़ोन लगाया। तब तक आरोपी भाग गए। इस दौरान आरोपियों ने उसके घर के दरवाजे के ऊपर लगी हनुमान जी की प्रतिमा को भी खंडित कर दिया। साथ में खिड़की के शीशे भी तोड़ दिए और चबूतरी के पत्थर की भी तोड़फोड़ की और समर पंप के तार को भी काट दिया।
घटना के बाद जब वह शाम आगरा से लौटकर आया और पूरे मामले की जानकारी की तो आरोपियों के घर जाकर समझाइश करने की भी कोशिश की तो आरोपी ने जान से मारने की धमकी दी है। ऐसे में पीड़ित दिलीप कुमार पुत्र भीकमचंद बैस ने मोहल्ले के ही आरोपी लल्लू, तारिफ, आरिफ और सादिक के खिलाफ कोतवाली थाने में मामला दर्ज कराया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। कल आगरा गया था, 12 बजे के करीब मेरे पास फ़ोन पहुंचा कि इस तरह बगल का एक लड़का मुसलमान का और हाथ में हथौड़ा लेके घर में घुसने की कोशिश की है और जब बच्ची ने सांकल लगा दी भीतर की तब उसने बाहर खिड़की में तोड़ा फोड़ी की। ऊपर मेरे दरवाजे के ऊपर हनुमान जी की प्रतिमा लग रही थी, उसको फोड़ दिया और समर के तार काट दिए, खिड़कियों में शीशे तोड़ दिए और बाहर जो पटिया लग रही थी वो तोड़ डाली और धमकी देने लगा कि धनीराम के को मारूंगा, मैं धनीराम का बनिया ये क्या है उसको मारूंगा। और तब मैं अभी सुबह भी मुझे धमकी दी है। मैं रात को 10 बजे आया, लौट के घटनाक्रम की जानकारी ली, फिर मैंने सुबह रिपोर्ट किया था और उसके बाद मैं यही चाहता हूँ कि प्रशासन मेरी मदद करे। पुलिस ने कोई कार्रवाई? पुलिस ने अभी कही है FIR करा हुआ, हम कार्रवाई करेंगे। धौलपुर जिले की सैदपुर थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक कार को जब्त किया है। पुलिस ने कार में से 20 पेटी अवैध शराब बरामद की है। पुलिस कार्रवाई के दौरान कार चालक पार्वती नदी के वीहड़ों की तरफ फरार हो गया। सैदपुर थाना SHO गंभीर सिंह ने बताया कि ASI अजय सिंह को मुखबिर से अवैध शराब तस्करी की सूचना मिली थी। सूचना मिलने के बाद ASI अजय सिंह पुलिस की टीम के साथ सैदपुर बाईपास पर नाकाबंदी करने पहुंच गए, जहां पुलिस की टीम की नाकाबंदी को देखकर कार में शराब लेकर आ रहे चालक कार को सड़क पर खड़ा कर पार्वती नदी के बीड़ों की तरफ फरार हो गया। कार में 20 पेटी अवैध शराब मिली हैं। पुलिस ने शराब के साथ कार को जब्त कर लिया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आबकारी एक्ट में मामला दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है। धौलपुर जिले के कद्दावर नेता एवं पूर्व राज्य मंत्री बनवारी लाल शर्मा की बुधवार को हार्ट अटैक हो जाने के बाद उनके निज निवास जगन भवन पर बुधवार से श्रद्धांजलि देने वालों का जमावड़ा रहा। गुरुवार को अंतिम यात्रा से पूर्व जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी सहित राजनेताओं ने उनके निवास पर पहुंचकर श्रद्धांजलि दी। शर्मा का गुरुवार को चंबल स्थित मुक्तिधाम पर अंतिम संस्कार किया गया। शर्मा की अंतिम यात्रा में जिले भर के बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। लोगों की भीड़ के कारण धौलपुर शहर से लेकर NH 44 पर जाम की स्थिति बनी रही। शर्मा को मुखाग्नि उनके सबसे छोटे पुत्र पंकज शर्मा ने दी। शर्मा के 2 पुत्र बीजेपी नेता अशोक शर्मा और राजकुमार शर्मा का पूर्व में निधन हो चुका है। बनवारी लाल शर्मा 57 साल के राजनीतिक कैरियर में 1 बार राज्य मंत्री और 5 बार विधायक रहे थे। विधानसभा चुनावों में शर्मा ने दिग्गजों से भी मुकाबला किया था। बनवारी लाल शर्मा ने साल 1967 में पहली बार धौलपुर विधानसभा से चुनाव लड़ा और विधायक चुने गए थे। 1967 से 2008 तक बनवारी लाल शर्मा 5 बार विधायक बनकर राजस्थान की विधानसभा में पहुंचे। बनवारी लाल शर्मा जगन्नाथ पहाड़िया सरकार में जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग और सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के राज्य मंत्री रहे। बनवारी लाल शर्मा का राजनीति के क्षेत्र में दिग्गज नेताओं से मुकाबला हुआ था। साल 1985 में धौलपुर की महारानी एवं पूर्व CM वसुंधरा राजे ने बीजेपी की टिकट पर धौलपुर विधानसभा से अपना पहला चुनाव लड़ा और बनवारी लाल शर्मा को चुनाव हराया। लेकिन साल 1993 में पूर्व CM राजे को बनवारी लाल शर्मा ने चुनाव हरा दिया। साल 1990 में भैरव सिंह शेखावत ने चुनाव लड़ा था। चुनाव में भैरव सिंह शेखावत को कांटे की टक्कर दी थी। बनवारी लाल शर्मा को राजस्थान ब्राह्मण समाज का कद्दावर नेता माना जाता था। आज बनवारी लाल जी का जाना हम सभी धौलपुर वासियों के लिए बहुत ही दुखद खबर के रूप में प्रमाणित है। उनका जाना एक निःशब्दता सी छा गई है। सभी वर्गों में दुख और शोक की लहर है और हम आशा करते हैं कि प्रभु उन्हें श्री चरणों में स्थान दे। उनके आदर्शों और मूल्यों पर हम सभी कार्य करते रहें और धौलपुर के लिए बहुत ही बड़ी राजनीतिक क्षति है। मैं तो बस इतना ही कहना चाहूँगा।